गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सोनू सिंह आपका रिवीजन करा रहा था। क्विक फास्ट रिवीजन। ये जो चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, आपका सीबीएसई एंड आईसी बोर्ड दोनों में कॉमन पेपर है और मैं इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हर टाइप का एक एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। और जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा अच्छे ही कराऊंगा या जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो देखिए, ये एक क्वेश्चन है, एक रेस ट्रैक है, इज इन द फॉर्म ऑफ रिंग। किसके फॉर्म में है? रिंग के फॉर्म में है। तो देखिए, ये एक रेस ट्रैक है और ये है। तो एक हमको इनर सरकमफ्रेंस दिया हुआ है और एक आउटर सरकमफ्रेंस। तो हमको फाइंड आउट करना है विड्थ ऑफ द ट्रैक। इस ट्रैक की चौड़ाई यानी कि विड्थ कितनी है। तो देखिए, तो हमको क्या क्या दिया हुआ है। इनर सरकमफ्रेंस, इनर सरकमफेरेंस इक्वल टू 352। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर इक्वल टू 352। तो आर इक्वल टू 352 अपॉन 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7। तो ये जो 22 अपॉन 7 होगा वो ऊपर आएगा। तो देखिए, तो 11 टू जा 22, 11 3 जा 33, 11 टू जा 22, 2 से 2 टू जा 4, 4 8 जा 32। तो 8 इंटू 7, तो 7 8 जा 56। इनर जो रेडियस है वो क्या हो, इनर रेडियस है तो इसको स्मॉल आर ले लीजिए, क्योंकि इनर है तो स्मॉल आर, और कैपिटल आर मतलब आउटर। तो ये आर की जो वैल्यू होगी बेटा 56 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है यूनिट। तो देखिए, तो आउटर सरकमफेरेंस इक्वल टू 396। तो 2 पाई, यहाँ कैपिटल आर यूज करेंगे क्योंकि आउटर है। आउटर है, एक छोटी रेडियस होगी और ये हमारी ये कैपिटल आर होगी। 396, यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड आउट करें। 396 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 20, तो 11 टू जा 22, 11 3 जा 33, 6 11 6 जा 30, 2 टू जा 4, 9 जा 36, तो 9 7 जा 63 मीटर। ये मीटर आ गया। ओके, अब हमसे क्या पूछा गया? विड्थ। तो विड्थ ऑफ द रोड, रोड या ट्रैक दोनों लिख सकते हैं। विड्थ ऑफ द ट्रैक इक्वल टू आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस। तो 63 माइनस 56 इक्वल टू 7 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको देखिए, डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चंस, आप क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कहा एक सेमी पेरीमीटर दिया है सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का। ये हमारा प्रोटेक्टर है, तो इसका हमको पेरीमीटर दिया है। और पेरीमीटर ये तो यहां से यहां तक प्लस ये भी ऐड करना है, क्योंकि पेरीमीटर बोला गया है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट द रेडियस ऑफ प्रोटेक्टर आर। तो यहां से लेके यहां तक इसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा, 2 पाई आर अपॉन 2, क्योंकि सेमी है तो हाफ, प्लस यहां से यहां तक आर इतना होता है।
तो ये कितना हो जाएगा 2r इक्वल टू 108। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पाई r प्लस r इक्वल टू 108। अब आप यहाँ देखोगे कुछ सॉल्व करने के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस इतना करना है, यहाँ से हमको r कॉमन लेना है। पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 1 इक्वल टू 108। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे 1, तो 7, तो 22 प्लस 1/108। तो यहाँ r इक्वल टू 108, ये जो 7 है मल्टीप्लिकेशन इधर आ जाएगा, और 22 प्लस 7 29। यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया है ना, तो ये 2 ये रह गया लिखने के लिए 2, तो 7 2 जो 14 हो जाएगा। ये तो 1 है ही, यहाँ 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 14। तो ये थोड़ा सही कर लीजिए, 4 और 2 6। अब ठीक है। तो 12 3 जा 36, 12 9 जा 108, 3 3 जा 3 1 जा 3 3 3 9, r इक्वल टू 27। तो जो रेडियस होगी वो इस प्रोटेक्टर की 27 होगी। क्वेश्चन में पूछा गया है डायमीटर, तो नाउ d इक्वल टू 2r से 2 इंटू 27 इक्वल टू 54 सेंटीमीटर है, तो मीटर लिखिए, मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। कहीं मिस्टेक हुई है, थोड़ा देखिए। हाँ ये मिस्टेक हो गई है, 7 3 या 21 होता है। ये क्या होता है 7 3 या 21, तो 21 2 या 42। 9 3 या 27 कर दिया, वो मिस्टेक था, थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, होता है। डियर स्टूडेंट, ये जो सेकंड क्वेश्चन कराया था जस्ट उसी की तरह क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल एक्सीड द डायमीटर बाय 16.8 मीटर। ओके, तो देखिए, तो लेट द रेडियस ऑफ सर्किल r मीटर, तो सर्कमफ्रेंस 2 पाई r माइनस डायमीटर 2r इक्वल टू 16.8। नाउ वी कैन सॉल्व। 2r कॉमन हो जाएगा, 2r 22/7 माइनस 1 इक्वल टू 16.8। जस्ट ए 1 मिनट, इंक नहीं है तो थोड़ा सा इंक डाल दो, फिर नेक्स्ट आगे कराता हूँ। नाउ 2r 22 एलसीएम लेंगे, 22 माइनस 7/7 इक्वल टू 16.8। 2r इक्वल टू माइनस कीजिए 15/7 इंटू 16.8। अब देखिए इधर आ जाइए, तो r इक्वल टू क्या होगा 16.8 इंटू 7/15 इंटू 2। तो यहाँ से ये डेसिमल रिमूव किया है 0, तो
2 10 जा 20 और यहाँ पर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, तो मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई कीजिए, 7 4 जा 28, 7 8 जा 56 और 2 58 अपॉन 150, डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो 15 4 जा 60 होता, 15 3 जा, तो देखिए 5 8 8 150, 15 3 जा 45, 450 8 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, तो डेसिमल लगाएंगे एक 0, 15 7 जा 105, 15 8 जा 120, 8 टाइम्स जाएगा, 8 नहीं तो 9 टाइम्स देंगे, 59 जा 135, 135, तो यहाँ 30, 15 2 जा 3.92 हमारा रेडियस हो गया मीटर। हमको क्या फाइंड आउट करना था, इसकी रेडियस ही फाइंड आउट करनी थी और ये हमारा आंसर आ गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा फंस जाएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, केवल डिफरेंस दिया हुआ है। बस यहाँ कॉमन लेना है, कॉमन लेने के बाद यहाँ पर पाई की वैल्यू पुटअप करेंगे, पुटअप करने के बाद थोड़ा सा सॉल्व करना है और आपको आपका आंसर दिखने लगेगा। तो आप इन क्वेश्चंस का रिवीजन कीजिए, बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्किल, हमको एक सर्किल की डायमीटर फाइंड आउट करनी है। हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्किल्स, यानी कि हमारे पास दो सर्किल हैं, ये इसका डायमीटर 20 है और इसका डायमीटर 48 है, ठीक है। तो हमको इन दोनों का एरिया फाइंड आउट करना है, फिर उन दोनों को ऐड करना है। तो एक छोटे छोटे दो ट्रायंगल सर्किल के एरिया को जब ऐड करेंगे तो उससे जो एरिया बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा। तो हमें उस बने हुए बड़े एरिया जो सर्किल बनेगा उसका एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे। कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा अपना माइंड यूज कीजिए। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल, इसकी सर्किल की रेडियस फाइंड करके 20/2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसका एरिया, एरिया मतलब A1 लिखूंगा मैं, तो पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब 10 का स्क्वायर पाई, तो ये 100 पाई। ठीक इसी तरीके से रेडियस ऑफ सेकंड सर्किल, ठीक है, तो 48/2 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ओके, तो अब कुछ नहीं करना है, अभी हमारा एरिया A1 है तो जो सेकंड है इसका एरिया A2, तो पाई ये R1 ये R2 स्क्वायर, तो पाई 24 स्क्वायर, इसका मतलब 24 का स्क्वायर जो होता है 25 का 6576 पाई, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा न्यू सर्किल बनेगा, तो लेट द रेडियस ऑफ न्यू सर्किल आर,
ये जो हमारा न्यू सर्किल है उसका रेडियस हम r लेट करते हैं। तो अब इन दोनों को प्लस करके जो हमारा सर्किल बनेगा वो कुछ बड़ा बनेगा, तो इसकी रेडियस r है। तो देखिए इसका जो एरिया होगा क्या होगा, पाई r स्क्वायर इक्वल टू 100 पाई प्लस 576 पाई। तो यहाँ से पाई जब हम कॉमन लेंगे तो पाई कॉमन हो कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस 576 तो 676, और ये जो 676 होता है बेटा 26 इंटू 26, तो R इक्वल टू अंडर रूट 26 इंटू 26, तो देन R इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। ओके, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इसका हमारा आंसर आ चुका है 26 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है डायमीटर, तो देन डायमीटर ऑफ न्यू सर्किल इक्वल टू 2 इंटू आर इक्वल टू 2 इंटू 26 इक्वल टू 52 सेंटीमीटर। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखिए एक बाइसिकल है, उसका जो व्हील है 5000 रिवॉल्यूशन में 11 किलोमीटर, यानी कि 5000 चक्कर लगाने पर वो 11 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो डायमीटर आपको बतानी है। देखिए कैसे होगा, तो circumference of the distance covered in one round। एक राउंड में जो व्हील है वो कितना कवर करेगा, 2 पाई आर। ये बेटा मेरा व्हील है, यहां से मयंक ने चलना स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के जस्ट बाद तो ये पूरा एक राउंड लगाएगा, तो उसने इतनी डिस्टेंस कवर की। ओके, अब उसने जो कितने रिवॉल्यूशन लगाए हैं 5000, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 5000 राउंड 5000 इंटू 2 पाई आर। ओके, इतनी उसने डिस्टेंस कवर कर ली। अब ये जो डिस्टेंस है वो हमारे किसके इक्वल है, 11 किलोमीटर के इक्वल। नाउ 5000 इंटू 2 पाई आर इक्वल टू 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर का मतलब 11 इंटू 1000 मीटर। ओके, तो इतना मीटर हो गया ये। ओके, तो ये भी मीटर में होगा। ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो नहीं छोड़ दिए, मीटर में ही निकालिए। 30 से ये 30 कैंसिल, 5 टू जा 10 पाई आर इक्वल टू 11 मीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए इंटू 100 सेंटीमीटर। ओके, तो 10/22/7 इंटू आर इक्वल टू 100। एक जीरो से ये भी जीरो कैंसिल हो गई बेटा। R इक्वल टू 7 इंटू 110/22। 22 5 जो 110, तो 7 इंटू 5 इक्वल टू 35। तो जो इसकी रेडियस है वो 35 होगी सेंटीमीटर। एंड डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू आर, तो 35 इंटू 2 इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, तो रिवीजन कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है, दो सर्किल हैं, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। एक्सटर्नली मतलब एक ये सर्किल है और एक सर्किल ये है।
एक दूसरे को टच कर रहे हैं और इनका स्क्वायर एरिया दिया हुआ है वो कितना है 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ये जिसका सेंटर O एंड इसका सेंटर O1 O डैश। तो ये जो डिस्टेंस दी हुई है वो हमको दी है 14, ठीक है। तो ये R1 दिस इज R2। तो लेट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट द रेडियस ऑफ C1 circle R1 and the radius of C2 circle R2, R1 and R2 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन R1 प्लस R2 इक्वल टू 14, जो क्वेश्चन में दिया है वही करेंगे। अब हमको दिया गया है कि दोनों सर्कल्स के एरिया का सम, तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इक्वल टू 130 पाई। तो यहाँ देखिए पाई कॉमन लीजिए, पाई कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू 130। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको जो हमारी ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड, तो यहाँ से R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग on both side of equation first। तो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 14 स्क्वायर, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 इक्वल टू 196। and you know that R1 plus R2 the whole square is 130 plus 2R1 R2 equal to 196। now 2R1 R2 equal to 196 minus 130 equal to 6 R1 R2 equal to 2, तो and R1 R2 equal to 33। now ये जो इक्वेशन फर्स्ट है हम इसको R1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते। तो यहाँ से R1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा 14 माइनस R2, दिस इज R2 इक्वल टू 33। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारी यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो माइनस 14R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इक्वल टू 33। नाउ R2 स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस 14R2 R2 स्क्वायर माइनस 14R2 प्लस 33 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा। अब हमको 33 के फैक्टर करने हैं, जो प्लस या माइनस करने पर 14 आए। तो 33 यानी कि 11 इंटू 3 33, 11 प्लस 3 14। तो R2 स्क्वायर माइनस 11 R2 माइनस 3 R2 प्लस 33 इक्वल टू 0। Here we take R2 common, R2 minus 11 here minus 3 R2 minus 11 equal to 0। now R2 minus 3 R2 minus 11 equal to 0, R2 equal to 3 and R2 equal to 11। तो यहाँ पर हमारे दो वैल्यू आए 3 and 11। तो
थोड़ा सा इरेज करेंगे। देखिए R2 की वैल्यू हमारी आई 3 एंड 11, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या था 14। अगर 3 पुट करते हैं तो 14, तो R1 इक्वल टू 14 माइनस 3 इक्वल टू 11, तो जो हमारी वैल्यू होगी R1 की वैल्यू 11 एंड R2 की वैल्यू 3। ठीक है ना, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, फिगर छोटा बना बड़ा बना है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अगर यहाँ पर 11 पुट करेंगे R2 की वैल्यू, तो R1 की वैल्यू 3 होगी। तो ये हमारे जो है आंसर हो गए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका रिवीजन करिए साथ के साथ। इस टाइप के में और भी क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं कराता चल रहा हूँ आपको। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है थोड़ा, उसके चक्कर में मैं क्लास रोक रहा हूँ और कल ही इसी के आगे क्वेश्चन स्टार्ट कराऊंगा। तो आज के लिए यहीं तक रहेगी आपकी क्लास। थैंक यू।